मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू पॉल ब्रदर्स। इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अपना चंद्रयान 3 मिशन को अनाउंस किया, जिसे 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर लॉन्च किया जाएगा। इससे पहले भारत 2 और बार मून पर स्पेस मिशन कर चुका है। जब पिछली बार भारत ने अपने मून पर मिशन किया था, तब एक लैंडर को मून के सरफेस पर लैंड कराने की कोशिश की गई थी, लेकिन तब भारत उसमें सफल नहीं हो पाया था। जिसके बाद चंद्रयान 3 मिशन में एक बार फिर से भारत मून के सरफेस पर लैंडर को लैंड कराने की कोशिश करेगा। मून के सरफेस पर लैंडर को लैंड कराने में अभी तक सिर्फ 3 देशों को सफलता मिली है, जिसमें अमेरिका, रशिया और चाइना शामिल है। चंद्रयान 3 मिशन के साथ इंडिया 4th नेशन बन सकता है और इस लिस्ट में शामिल हो सकता है। लेकिन आखिर क्यों कोई देश इतने पैसे खर्च करता है अपने स्पेस मिशन में? क्या फायदे होते हैं स्पेस मिशन के और क्या खास बात है भारत के चंद्रयान 3 मिशन में? इसके अलावा क्यों अमेरिका की भी खास नजर रहेगी भारत के इस मून मिशन पर? साथ ही भारत ने अपने पहले सन मिशन को भी अनाउंस किया है। जानते हैं इन सब के बारे में आज के वीडियो में। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने 28 जून को भारत के पहले मिशन टू सन आदित्य L1 को अनाउंस किया, जिसे इस साल अगस्त के महीने में लॉन्च किया जाएगा। साथ ही इसरो के थर्ड मून मिशन के बारे में भी बताया कि चंद्रयान 3 लॉन्च के लिए तैयार है और चंद्रयान 3 के स्पेसक्राफ्ट को आपस में पूरी तरह से असेंबल कर दिया गया है और सारे टेस्टिंग को भी कर लिया गया है। और इस मिशन को लॉन्च करने के लिए आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके लिए LMV-3 रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसे पहले GSLV Mark 3 के नाम से भी जाना जाता था। अब बेसिकली चंद्रयान 3 मिशन का मेन पर्पस है चंद्रयान 3 के लैंडर को मून के सरफेस पर सेफली और सॉफ्ट लैंडिंग कराना। चंद्रयान 2 की तरह चंद्रयान 3 के पास भी एक लैंडर और एक रोवर होगा। लैंडर मून स्पेसक्राफ्ट से अलग होकर मून पर सेफली लैंड करने की कोशिश करेगा, तो वहीं रोवर मून के सरफेस पर चलेगा और रिसर्च में इंडियन साइंटिस्ट की हेल्प करेगा। इसरो के चंद्र अभियान का गोल मून के साउथ पोलर रीजन में सॉफ्ट लैंडिंग का है और मून का ये जो रीजन है वो पूरी तरह से अनडिस्कवर है, जिस वजह से इस मिशन के सक्सेस होने से मून के सरफेस के बारे में नई बातें पता चलेगी। इससे पहले भी इसरो ने सितंबर 2019 में चंद्रयान 2 के जरिए मून पर लैंड करने की कोशिश इसी रीजन में करी थी, लेकिन तब इसका लैंडर, जिसका नाम विक्रम रखा गया था, वो हार्ड लैंडिंग के चलते डैमेज हो गया था, क्योंकि चंद्रयान 2 मिशन के ऑर्बिटर ने विक्रम लैंडर की थर्मल इमेज ली थी, जिससे मलबे को देखकर हार्ड लैंडिंग का पता चला। हालांकि चंद्रयान 2 मिशन 95% सक्सेसफुल था, लेकिन तब लैंडर एंड में ठीक से मून सरफेस पर लैंड नहीं हो सका था। लेकिन उस मिशन से इसरो ने जो सीखा, उसके बाद इस मिशन के डिजाइन और बनावट में चेंजेस किए गए हैं और एक बार फिर लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया है, जो कि चंद्रयान 2 मिशन के समय भी यही नाम रखे गए थे। इसरो का ये मिशन मून के सरफेस पर केमिकल एलिमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज जैसे मून पर मौजूद वाटर पार्टिकल को स्टडी करेगा, जिससे मून की बनावट को लेकर हमारी नॉलेज और इंक्रीज होगी। साथ ही साइंटिफिक टेस्टिंग के पर्पज से चंद्रयान 3 का एयरक्राफ्ट कई इंस्ट्रूमेंट को अपने साथ कैरी करेगा, जैसे सिस्मोमीटर, जिसमें मून पर आने वाले अर्थक्वेक को मापा जा सके। इसके अलावा स्पेक्ट्रोपोलारीमीटर ऑफ विजिबल प्लैनेट अर्थ को भी कैरी करेगा, जिससे हमारे सोलर सिस्टम के बाहर के प्लैनेट के बारे में पता लगाया जा सकता है जहां पर लाइफ पॉसिबल हो। और क्योंकि इस मिशन में लैंडर को मून के उस हिस्से में लैंड कराया जा रहा है जिस रीजन के बारे में ज्यादा नहीं पता, जिस वजह से भारत का ये मिशन पूरे दुनिया के साइंटिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही मून के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, भारत का ये मिशन उस इंफॉर्मेशन में और नई इंफॉर्मेशन ऐड करेगा। इसके अलावा भारत के इस मिशन में इस बार अमेरिका की भी खास नजर रहेगी। दरअसल अमेरिका 2025 में एक बार फिर से मून के सरफेस पर इंसानों को उतारने की कोशिश कर रहा है, जिसके चलते पिछले साल अमेरिका का आर्टेमिस 1 एयरक्राफ्ट मून पर जाकर वापस लौटा था। और ऐसे में भारत का ये मून मिशन अमेरिका को जरूरत पड़ने वाली कई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मून के सरफेस से रिलेटेड प्रोवाइड करेगा। साथ ही भारत या अमेरिका इकलौते देश नहीं है जो मून या स्पेस मिशन करते हैं, बल्कि दुनिया भर के कई स्पेस एजेंसी ऐसे मिशन को करते हैं, जिसके चलते अमेरिका द्वारा एक आर्टेमिस एग्रीमेंट को बनाया गया था, जिससे अलग अलग देशों के स्पेस एजेंसी के बीच में कोऑर्डिनेशन को एस्टैब्लिश किया जा सके। और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब जून के महीने में अमेरिका का दौरा किया था, तब भारत ने भी इस एग्रीमेंट को साइन किया था। साथ ही भारत के इस मून मिशन का बजट लगभग 615 करोड़ है। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्यों भारत इतने रुपए स्पेस मिशन पर खर्च कर रहा है? अब बेसिकली बहुत रीजन है जिस वजह से ना सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर के देश स्पेस मिशन पर इतने रुपए खर्च करते हैं। अब हमारे सौर मंडल में अर्थ एकमात्र प्लेनेट है जहां पर लाइफ पॉसिबल है, जिस वजह से स्पेस एक्सप्लोरेशन के चलते इस प्लेनेट को बाहर के खतरे जैसे एस्ट्रॉइड से बचाया जा सकता है। साथ ही इंसानों के लिए बहुत जरूरी है कि दूसरे प्लेनेट को ढूंढा जाए जहां लाइफ पॉसिबल हो। इसके अलावा सभी देशों के नेशनल सिक्योरिटी में स्पेस में
में भेजे गए सैटेलाइट की रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा इन्हीं सैटेलाइट के जरिए अर्थ के एटमॉस्फेयर का पता लगाया जाता है ताकि सुनामी जैसे खतरों के लिए तैयारी की जा सके। साथ ही इसके अलावा स्पेस एक्सप्लोरेशन के जरिए नेशन भी एक दूसरे से कम्पीट करते हैं और एक दूसरे को अपनी पावर शो करते हैं। जो नेशन जितना ज्यादा स्पेस एक्सप्लोरेशन में सक्सेस हासिल करता है उस नेशन को टेक्नोलॉजी के बेसिस पर ज्यादा एडवांस माना जाता है, जिस वजह से भारत का चंद्रयान-3 इस साल का इकलौता बड़ा स्पेस मिशन नहीं है, बल्कि इस साल भारत सन को स्टडी करने के लिए भी एक स्पेस मिशन को करने जा रहा है। आदित्य L1 भारत का पहला सौर अभियान है। इस मिशन में स्पेसक्राफ्ट को सन पर नहीं भेजा जाएगा, बल्कि अर्थ से 15 लाख किलोमीटर की दूरी से ही सन को स्टडी किया जाएगा। L1 या लॉन्ग रेंज पॉइंट अर्थ और सन के बीच में वो जगह है जहां पर सन को बिना किसी ग्रहण के देखा जा सकता है। और अभी तक सन को स्टडी करने के लिए अमेरिका, जर्मनी और यूरोप की स्पेस एजेंसी ने ही स्पेस मिशन किया है और भारत ऐसा करने वाला दुनिया का 4th नेशन बन जाएगा। साथ ही भारत से पहले चाइना ने मून पर अपने लैंडर को लैंड कराया था, लेकिन सन मिशन को भारत चाइना से पहले कर लेगा, जो हम सब लोगों के लिए प्राउड मोमेंट है। बाकी भारत के चंद्रयान-3 मिशन पर आपका क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट में बताओ। वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय फॉर नाउ एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।